नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपी से पीटी की जो तैयारी है एकदम अच्छी चल रही है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको वीडियोस पसंद आ रही है, क्लास पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पर हम आपके देखिए रेगुलर बेसिस पर यूपी से पीटी की डेली बेसिस पर तैयारी करवा रहे हैं। और हमने आपके लिए सब्जेक्ट वाइज अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी तैयार कर दी है, क्रिएट कर दी है, तो उसको जाके आप अटेंड करके जो आपकी कंप्लीट तैयारी है पूरी कर सकते हैं। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इस सब की जो है प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो उसको आप अटेंड कर लीजिए, जिससे आपको जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं टॉपिक वाइज वो आपके कवर हो जाएंगे। और आज की करंट अफेयर की आपकी 10वीं क्लास है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की जो पीछे चले आने वाले प्रश्न है, 50 प्रश्न आपके हो गए उस पे के, उसके आगे के प्रश्न है। तो 51 नंबर से प्रश्न आपके होने वाले हैं इसमें, तो क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन अटेंड करके आंसर देने की आप सभी लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न 51 नंबर है, इस पे दीजिए आंसर, आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है। बताइए आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर लीजिए, एम योगा ऐप, ठीक है, जिसको लॉन्च किया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 52 पे आंसर दिया, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 17 जून 2021 को भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि संरक्षण का एटलस जारी किया। इसे किस संस्थान ने प्रकाशित किया है, बताइए। केंद्र सरकार ने 17 जून 2021 को भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि संरक्षण का एटलस जारी किया। इसे किस संस्थान ने प्रकाशित किया था, बताइए। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो, अहमदाबाद ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 पैंसठ दिया, आपसे क्या सही उत्तर क्या होगा। किस राज्य ने मोनाल की दो नई प्रजातियां एक साथ दिखाई गई है, बताइए। इस राज्य में मोनाल की दो प्रजातियां एक साथ दिखाई गई हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड। तो प्रदेश में मोनाल की दो प्रजातियां एक साथ दिखाई गई, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 पे आंसर दीजिए, आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताने की कोशिश की इस पे राइट आंसर। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी में हाल ही में शामिल उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एम के थर्ड का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है, बताइए। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी में हाल ही में शामिल उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एएलएच एम के थर्ड का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया है। तो HAL ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे भी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 पैंसठ दिया, आपसे कैसे उत्तर का। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी ने सांस लेने की तकलीफ से पीड़ित मरीजों के लिए जीवन वायु नामक उपकरण विकसित किया है, बताइए। इन चारों में से किसने सांस लेने से तकलीफ पीड़ित मरीजों के लिए जीवन वायु नामक विकसित किया है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रोपड़, या इनमें से किसी ने नहीं। आईआईटी रोपड़ ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसने बनाया है, जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है उन लोगों के लिए जीवन वायु नामक उपकरण का निर्माण किया इसने, आईआईटी रोपड़ ने। चलिए अगला क्वेश्चन है। 56 पैसे दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों।
12 जून 2021 को 3 स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH-M के थर्ड को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया। इन हेलीकॉप्टरों ALH का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अभी आपको पढ़ाया गया था इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, वहां पे क्या था आपका HAL। तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं बताना है आपको। 12 जून 2021 को 3 स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH-M के थर्ड को भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े में शामिल किया। इन हेलीकॉप्टर ALH का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो अभी आपको जस्ट पढ़ाया HAL। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया है। एच से आपका था हिंदुस्तान, ए से था आपका एरोनॉटिक्स और एल से था आपका लिमिटेड, ठीक है। अभी आपको जस्ट पढ़ाया गया था ऊपर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HAL, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा, ठीक है। जो आपका बेंगलुरु है वहाँ पे इसने उसको बनाया है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो बी दिएगा इस पर राइट आंसर कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। 57 पे आंसर दिया, आपसे क्या उत्तर क्या जाएगा। 4 जून 2021 को भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक कार्यमुक्त हुआ। यह जहाज नौसेना में कमीशन हुआ था, बताइए। 4 जून 2021 को भारतीय नौसेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संध्याक कार्यमुक्त हुआ था। यह जहाज नौसेना में कमीशन हुआ था कब? बताने की कोशिश की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्ष 1981 में, ठीक है। जो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? सही है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो कि 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है? तो सजग, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 पे आंसर दिए, आप सही को राइट आंसर। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान को शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में लुप्त प्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज की है, बताइए। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, जिसको IISER बोलते हैं, उसके शोधकर्ताओं ने भारत के किस राज्य में लुप्त प्राय अफ्रीकी वायलेट पौधे की खोज की है? तो मिजोरम में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर क्या। दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के लोकप्रिय ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की। इंटरनेट एक्सप्लोरर कब से सेवा मुक्त हो जाएगा? आपका थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, बताने की कोशिश की, इस पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है आपका 15 जून 2022 से मुक्त होने वाला था। जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया, सी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 पे आंसर दिया, आपसे एक सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसकी सतह पर और उसके नीचे बर्फ यानी कि पानी तथा अन्य संसाधनों की खोज हेतु नवंबर 2023 तक अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर को भेजने की घोषणा की है? बताइए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किसकी सतह पर और उसके नीचे बर्फ तथा अन्य संसाधनों
की खोज हेतु नवंबर 2023 तक अपने पहले मोबाइल रोबोट वाइपर रोवर को भेजने की घोषणा की है। तो चंद्रमा पर, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 पे आंसर दिया, आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। रूस अंतरिक्ष एजेंसी रॉक रॉक कॉम मॉस रॉक कॉसमॉस ने कजाकिस्तान स्थित बैकानूर क्रोसमोड्रोम से एक वाहक रॉकेट सियोज 2.1 के द्वारा कितने देशों के 38 उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, बताइए। रूस रूस अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस ने कजाकिस्तान स्थित बैकानूर क्रोसमोडोम क्रोसरो कोस्मोड्रोम से एक वाहक रॉकेट सियोज 2.1 के द्वारा कितने देशों के 38 उपग्रहों के कक्षा में सफलतापूर्वक अ, प्रक्षेपित किया है। तो 18 देशों के उपग्रहों को, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 पे आंसर दिया, आपसे कैसे उत्तर होगा। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटीरियल वायरस एडमिरल S.R. शर्मा ने नौसेना गोदी हद्दे में नौसेना की प्रमुख जेटी विस्तार योजना का उद्घाटन किया। इस जेटी की लंबाई कितनी है, बताइए। फिर से पढ़ लीजिए एक बार, आपका सही आंसर क्वेश्चन क्या है। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ मटीरियल वायरस एडमिरल S.R. शर्मा ने नौसेना गोदी हद्दों में नौसेना की प्रमुख जेटी विस्तार परियोजना का उद्घाटन किया। इस जेटी की लंबाई कितनी है। तो 230 मीटर, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 पे आंसर दिया, आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। वर्तमान में किस देश ने फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है, बताइए। वर्तमान में किस देश में फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है। तो ब्राजील में, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 65 पे आपसे लोग आंसर दिया, इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हयांग 2D नामक एक नया महासागर अ, निगरानी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है, बताइए। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हयांग 2D नामक एक नया महासागर निगरानी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है। तो चीन ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया, आप सभी से बताएं, कोशिश कीजिए। 66 पे आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT और मॉनस यूनिवर्सिटी मतलब ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया है, बताइए। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IIT और मॉनस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने फेक बस्टर नामक एक अनोखा डिटेक्टर विकसित किया है। तो IIT रोपड़ ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा है। 67 पे आप सभी लोग उत्तर दीजिए, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, बताइए। स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट फ्लाइट 5 को किस रॉकेट द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। A1 ASV 421, ठीक है, A1 ASV 421 द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन हो यहाँ पे बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 68 पे आप सभी लोग आंसर दीजिए, आप सभी का सही उत्तर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस वर्ष में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की, अभी आपको पढ़ाया गया था। तो 2023 तक, ठीक है, याद है, अभी अभी जस्ट आपको पढ़ाया गया। नवंबर में भेजने वाला है अपना ये, जो वहाँ पर जाकर उसकी सतह में पानी की खोज और जो अन्य संसाधन है उसकी खोज करने वाला है।
तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2023 में भेजने वाला है अपना नासा पहला मोबाइल रोबोट चंद्रमा पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 18 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था, बताइए। बताइए, प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 18 मई 2021 को स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था। तो कर्नाटक। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 70 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 70 पूछेगा। मई 2021 में स्पेस एक्स स्टारशिप रॉकेट की पहली सुरक्षित लैंडिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमको। तो पहला कथन दिया गया है आपका, स्पेस एक्स ने अपने नवनीत उड़ान के दौरान अपने प्रोटोटाइप स्टारशिप रॉकेट SN आई 5 को सफलतापूर्वक लैंडिंग प्राप्त की है। जो आपका दूसरा दिया गया है, एक मिनट रुकिए। जो आपका तो पहला कथन जो आपका दिया गया है, स्पेसएक्स ने अपनी न्यूनतम उड़ान और उड़ान के दौरान अपने प्रोटोटाइप स्टारशिप रॉकेट SN आई 5 को सफलतापूर्वक लैंडिंग प्राप्त की है, अभी आपका राइट है। जो आपका दूसरा दिया गया है, इससे पूरे स्पेसएक्स के द्वारा प्रक्षेपित 4 रॉकेट लैंडिंग के दौरान विस्फोट होने से समाप्त हो गए थे, ये भी आपका राइट है। जो आपका तीसरा दिया गया, एस एन 15 श्रृंखला में स्पेसएक्स की पहली परीक्षण उड़ान है जिसमें विस्फोट नहीं हुआ, ये भी आपका राइट है। और जो आपका चौथा यहाँ पे कथन दिया गया, SN 15 का प्रक्षेपण टेक्सास में स्थित स्पेसएक्स में बोका चीका नामक प्रक्षेपण स्थल पर किया गया है, ये भी आपका राइट है। ठीक है, तो आपके जो चारों के चारों ऑप्शन है आपके राइट हैं। तो देख लीजिए आप लोग, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आपको काम आएगा आगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 और 4, चारों को चारों जो कथन है आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 71 नंबर है, इस पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट की मंजूरी प्रदान की है, बताइए। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद मतलब ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है। तो कोविशील्ड। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 72 है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पे देख लीजिए एक बार। अप्रैल 2021 में रीन्यू पावर ने शुद्ध शून्य कार्बन मतलब ग्रीन हाउस उत्सर्जन की प्रतिबद्धता घोषित की है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। तो आपका जो पहला कथन दिया गया है, रीन्यू पावर द्वारा वर्ष 2040 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता घोषित की है। आपका ऑप्शन जो दूसरा कथन देगा, इसके तहत री न्यू पावर का उद्देश्य वैश्विक जलवायु संकट को दूर करने के साथ साथ दुनिया के निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था के संकट का समाधान करना है। और जो आपका तीसरा दिया गया है, री न्यू पावर के ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक के साथ अपनी इस प्रतिबद्धता को संरेखित किया है। और जो आपका चौथा दिया है, री न्यू पावर देश की सबसे बड़ी नवीनीकरणीय ऊर्जा कंपनी है के रूप में भारत को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो पता है इन चारों में से आपको कौन सा कथन राइट हो जाएगा। पहला कथन, दूसरा कथन आपको ऊपर दिया गया है। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा दिया अप्रैल 2021 में री न्यू पावर ने शुद्ध शून्य कार्बन
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की प्रतिबद्धता घोषित की है। इससे संबंधित कथनों में आपका जो विचार करना था, तो आपका जो दूसरा कथन है, इसके तहत रीन्यू पावर का उद्देश्य वैश्विक जलवायु संकट को दूर करने के साथ साथ दुनिया के निम्न कार्बन अर्थव्यवस्थाओं के संकट का समाधान करना है। और आपका जो चौथा दिया गया है, रीन्यू पावर देश की सबसे बड़ी नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी के रूप में भारत को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने में अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो दूसरा और चौथा आपका राइट हो जाएगा। तो जो यहाँ पे ऑप्शन डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, दूसरा और चौथा इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो लेके आप लोग रख लिए, आपको आगे काम आने वाला है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए। 73 नंबर है, इस पे आंसर दीजिए। आप सही कैसे उत्तर कर, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया है, बताइए। किस राज्य सरकार ने म्यूकर माइकोसिस मतलब ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया है? तो राजस्थान ने। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 74 पे आंसर दीजिए आप सही कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। आपका आखिरी क्वेश्चन है। 4 से 12 अप्रैल 2021 के मध्य आयोजित होने वाले अभ्यास शांति शांतिरक्षक अग्रोसन 2021 का विषय क्या था? पुराना क्वेश्चन है 2021 का, तो इस पे आंसर देने की कोशिश करें। आप सही कैसे उत्तर, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो फिक्स मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशन। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ए डी का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कमेंट करके हमको बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। बाकी आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको एक बार फिर से बोल दूँ, हमारे चैनल पहली बार वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए।